ठीक है, हम भी जानना चाहते हैं कि वो टीचर वाकई में कैसा है। वे तीनों उसी वक्त उठकर कैंटीन से बाहर चले गए। थोड़ा पूछताछ कर उन्होंने विपिन की क्लास ढूंढ ली और बिना इजाजत के अंदर चल दिए। क्या आप ही विपिन सर हैं? क्लास में घुसते ही उन्होंने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। देखने में तो टीचर जैसा नहीं लगता, कम से कम अच्छे टीचर जैसा तो नहीं। थोड़ी देर तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में आते देख विपिन लाइब्रेरी का निरीक्षण छोड़ उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं ही हूँ। हमने सुना है आपने अभी रितेश सर को चैलेंज में हराया। आपकी सलाह से उनके स्टूडेंट्स ने 100% सुधार किया। रेनू ने अविश्वास के साथ पूछा। विपिन की हामी भरते वो आगे बोली, तो मुझे भी सलाह दें, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी भी ताकत 100% बढ़ा सकते। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इतना कहकर विपिन ने उसे जाने को कहा। टीचर्स की भी अपनी इज्जत होती है। वे कोई बंदर नहीं जो जहां चाहा नाचने को बोल दिया। वो ऐसे कैसे किसी की भी राह चलते को सलाह दे सकते हैं। वैसे भी इतना भी क्या घमंड, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। विपिन ने सोचा। टाइम नहीं है क्या? टाइम नहीं है क्या? आप अभी खाली नहीं बैठे थे, बस मुस्कुराए जा रहे थे। रेनू को समझ में आ रहा था कि विपिन बस उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। उसने अपने सभी दोस्तों के सामने ये कह दिया था कि वो इस टीचर की पोल खोल कर रहेगी। अब उसे बिना कुछ कहे वहां से भगाया जा रहा है। हरगिज नहीं। मुझे स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। मेरे पास एक घमंडी लड़की की जिद पूरी करने का समय नहीं है। विपिन शांति से बोला। रेनू गुस्से से चिल्लाई, आप? वो इस शहर के मेयर की बेटी है। वो जहां भी जाती है उधर लोग उसकी तारीफ करते हैं। और ये आदमी न केवल उसे मना कर रहा है बल्कि घमंडी भी कह रहा है। टीचर है तो क्या हुआ, ऐसे बोलने का हक किसी को नहीं। दांत पीसते हुए रेनू बोली, सर हम ऐसा क्या करें जिससे आप हमें सलाह देंगे? विपिन ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे अपना टीचर बना लो। रेनू ने देखा कि विपिन उसकी ओर देखे जा रहा है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। ठीक है, मैं आपको अपने टीचर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे गलत सलाह दी तो मैं आपकी पोल पूरे स्कूल के सामने खोल दूंगी। रेनू ये क्या कर रही हो? अगर तुमने इसे अपना टीचर बना लिया तो तुम शर्मा सर की स्टूडेंट नहीं बन पाओगी। बाकी दोनों स्टूडेंट्स रेनू की बात सुनकर चिल्लाए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अपने दोस्तों की बात सुन रेनू हिचकिचाई। उसे पता था स्कूल के नियमों के अनुसार वो एक बार में एक ही टीचर की स्टूडेंट बन सकती थी। दूसरे टीचर का स्टूडेंट बनने से पहले उसे पहले टीचर की क्लास से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि दूसरा टीचर उसे अपनी स्टूडेंट बनाए। शर्मा सर जैसे टीचर तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। विपिन ने उकसाया। रुक क्यों गई? हिम्मत नहीं है तो जल्दी करो और जाओ यहाँ से। मेरा काम मत रोको, मुझे और स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। विपिन की बात सुन रेनू गुस्से से बोली, किसने कहा हिम्मत नहीं है? मैं आपको अपना टीचर मानती हूँ, आप मुझे दाखिल कर लें। विपिन ने फिर उसे भगाने की कोशिश की। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम में बहुत गुस्सा और घमंड है। मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। वो चाहता था कि उसे रोमा की तरह ही सभ्य और शांत स्टूडेंट्स मिले जो उसकी बात चुपचाप मान ले। लेकिन रेनू तो लड़ती रहती है, उसकी हर बात में गलतियां ढूंढती है। अगर उसके पास ऐसे स्टूडेंट्स ना ही हों तो ही अच्छा है। रेनू को लगा था कि उसकी इतनी मिन्नतों के बाद विपिन को उसे स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो अब भी मना कर रहे थे। रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तो उसका झूठ पकड़ने आई थी और अगर वो अब यहाँ से गई तो खुद गलत साबित हो जाएगी। शायद विपिन जानबूझकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका झूठ न पकड़ा जाए। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। ओह ठीक है, तो इस बार वो अपनी गलती मान लेगी, लेकिन मौका मिलते ही उसके झूठ को पूरे स्कूल के सामने लाकर रहेगी। इतना सोचकर वो शांत हुई और मुस्कुराकर विपिन से बोली, सर नाराज मत होइए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, माफ कर दीजिए। मैं सच में आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपनी स्टूडेंट बना लें। रेनू की बात सुन विपिन बोला, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना होगा। तुम्हें इस कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, मुझे धूल का एक कण भी ना दिखाई दे। फिर तुम्हें बाथरूम साफ करना होगा और पोछा भी लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं तुम्हें स्टूडेंट बना लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? रेनू गुस्से से चिल्लाई। वो एक मेयर की बेटी है, बचपन से उसके घर पर नौकर है, उसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये मुझे सफाई करने के लिए कह रहा है। मैं बाथरूम साफ करूं, पोछा लगाऊं? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विपिन ने फिर कहा, अगर तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई आलसी और कामचोर स्टूडेंट नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगा मेरे साथ खेल खेलोगी?
मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। किसने कहा मैं कामचोर हूँ? मैं अभी सफाई कर देता हूँ, रेनू चीखी। वो झाड़ू से कमरे में सफाई करने लगे। रेनू छोड़ो न, चलते हैं। मुझे तो लग रहा है ये बस तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर रहा है और सच में इसे कुछ नहीं आता। मेयर की बेटी को सफाई करते देख उसके दोस्त बोले। ये सब देखकर वे हैरान भी थे और इसलिए वे उसे रोकने लगे। रेनू तेवर दिखाते हुए बोली, तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी इसकी सारी पोल खोल दूंगी। मैं आज तक किसी से नहीं हारी। उन दोनों को रेनू के गुस्से के बारे में पता था। अगर वो कुछ जिद पकड़ लेती है तो किसी की नहीं सुनती थी। थोड़ी देर सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। रेनू का नौकर भी तो साथ आया था, उसे इस बारे में बता देते हैं। जब उसे पता चलेगा कि एक 0 नंबर वाला टीचर रेनू से ऐसे काम करा रहा है तो वो जरूर इसे रोकेगा। चलो उसे ढूंढते हैं। उसके दोस्त वहां से चले गए। रेनू का जिद्दीपन किसी भी दूसरे अमीर घर की लड़की जैसा ही था। कभी कोई काम ना करने के बाद भी उसने ठान लिया था कि वो काम करेगी। जल्दी से उसने कमरे की सफाई की और फिर बाथरूम भी चमका दिया। विपिन ने ये सब देखकर तारीफ की, बहुत अच्छे। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो मुझे स्टूडेंट बना लें, रेनू ने गुस्सा काबू करते हुए कहा। उसका तो मन कर रहा था कि इस आदमी को पंच मारे। उसने खुद को बड़ी ही मुश्किल से रोका। रेनू की गुस्से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने कहा, अपना पहचान पत्र लाओ। उसका पहचान पत्र लेकर विपिन ने उसकी तरफ एक टोकन उछाला, फिर एक गहरी सांस लेकर टोकन पर खून की एक बूंद डाल दी। रेनू की इच्छा पूरी होने ही वाली थी। अब उसे बस इस आदमी के असली चेहरे को सबके सामने लाना था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाई और शांत दिखते हुए बोली, मैं अब आपकी स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे कुछ सलाह देंगे? अपने पोज दिखाओ ताकि मुझे पता चले तुम्हें कितना आता है। विपिन बोला, जी सर। बिना एक शब्द और कहे रेनू ने सिर झुकाया और फिर थोड़ी पीछे जाकर अपने कराटे पोज बनाने लगी। हो अय्या। हवा चलने लगी। उसके पोज में स्थिरता थी और ताकत साफ झलक रही थी। वो रोमा से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। एक बार देखकर ही पता चल जाता था कि उसने इसमें काफी मेहनत की होगी। विपिन उसकी ओर देख तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान स्वर्ग की लाइब्रेरी पर था। जैसा कि अंदेशा था, एक किताब उड़कर उसके हाथ में आ गई। उस पर रेनू का नाम लिखा था। रेनू मेयर की बेटी, लड़ाकू लेवल 1, तकनीक समुद्री ड्रैगन, कमियां 27। एक, गुस्सा जल्दी आता है। ये कमी तकनीक के बिल्कुल विपरीत है। समुद्री ड्रैगन को शांत होना चाहिए ताकि वार करते वक्त पूरी ताकत उस वार में लगा सके। 2, इस किताब में भी पहली की तरह कमियां और तकनीक के बारे में लिखा था। धाड़। कुछ ही पल में रेनू का पोज खत्म हो गया। मुट्ठी बनाकर उसने दीवार पर पंच मारा। एक आवाज के साथ ही दीवार पर कुछ नंबर आ गए। 110। विपिन रेनू से प्रभावित होकर बोला, बहुत अच्छे। स्कूल में दाखिले से पहले ही इतनी ताकत होना रेनू वाकई में काबिल है। ठीक है, अब मुझे कोई सलाह दें, रेनू बोली। इतनी कसरत के बाद भी वो थकी हुई नहीं लग रही थी। इतनी मेहनत के बाद रेनू इस आदमी को झूठा साबित करने के लिए तैयार थी, पर कैसे? अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने एक जादुई नजरमणि को अपनी शर्ट की बाजूबंद में छुपा लिया। नजरमणि एक ऐसी मणि है जो अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को दर्ज कर लेती है। रेनू इस मणि को इस्तेमाल विपिन के झूठ का सबूत रखने के लिए करेगी, जिसके बाद में वो बातें बनाकर इस चोरी से बच न सके। अब देखते हैं कैसे बचोगे। बड़े आए शर्मा सर से मुकाबला करने वाले। रेनू की आंखों में जीत की चमक थी और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अब तो बस ये देखना था कि विपिन बेकार की क्या सलाह देगा। अचानक उसने देखा कि वो बिल्कुल उसके करीब ही खड़ा था। उसे अपने इतने पास देखकर रेनू थोड़ा पीछे हट गई। उसने गुस्से से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आराम से, मैं बस कुछ जांच रहा था। अपने हाथ पीछे कर विपिन रेनू के चारों ओर चक्कर काटने लगा। फिर सिर हिलाकर रेनू के सामने करीब 15 इंच दूर जाकर खड़ा हो गया। रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर विपिन धीरे से बोला, तुम बीमार हो? उसकी बात सुनकर रेनू लगभग बेहोश ही हो गई, लेकिन धीरे रखकर बोली, तुम बीमार होंगे? तुम्हारा पूरा खानदान बीमार होगा। ये आदमी पागल तो नहीं है? ये आदमी तो उसे भी पागल कर देगा। मैंने अभी इसे पोज करके दिखाए, शक्तिशाली पोज, और सलाह देने के बजाय ये मुझे बीमार कह रहा है। तुम मुझे भला बुरा क्यों बोल रही हो? विपिन हैरानी से बोला। फिर उसे समझ आया कि उसकी बात को रेनू दूसरे नजरिए से देख रही है। फिर वो हंसते हुए बोला, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर बीमार है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। रेनू ने कड़क आवाज में कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है तुम बीमार हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसमें एक शेर की जैसी ताकत है। उसका एक पंच 100 किलो से ज्यादा है। तो पूरा विश्वास है कि वो बीमार नहीं है। मेरी बात
पहले पूरी सुनो। क्या कभी कभी तुम्हारी छाती में पसलियों के पीछे दर्द नहीं होता? खासकर पूर्णिमा की रात को, जब हल्की हवा चल रही हो, तुम्हारे शरीर पर लाल रंग की एक झलक आ जाती है। फिर विपिन थोड़ा हिचकिचाया, जैसे आगे बोलने में उसे तकलीफ हो रही हो, लेकिन फिर से बोला, तब तुम कितनी भी कसरत कर लो लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है। आपको कैसे पता? रेणु ने उसकी सलाह को गलत कहने का मन बना ही लिया था, लेकिन विपिन की बात सुन वो कुछ ना कह सकी।